हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग देखने वाले हैं रिव्यू एमपीजीके की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक का जो है टीएमएच पब्लिकेशंस की मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज। इस बुक के राइटर्स जो है वो है स्नेहल त्रिपाठी, सोनाली बंसल एंड पवन चौधरी जी। फोर्थ एडिशन है ये बुक का। 3 एडिशन इसके पहले और आ चुके हैं और इसमें से फर्स्ट एडिशन जो है उसका मैंने रिव्यू किया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ये जो बुक है ये ऑफकोर्स फोर्थ एडिशन है, तो इसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे, थोड़े से नहीं, इनफैक्ट काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे। तो देखते हैं इस बुक में हमको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले बात करें अपीयरेंस की, तो देखो अपीयरेंस में ये हार्ड कवर आपको मिलता है। पेजेस जो है पेज क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। फॉन्ट साइज जो है ये देख सकते हैं आप लोग, फॉन्ट साइज भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर प्राइस की बात करें तो प्रिंट रेट आई डोंट नो, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हुआ है। और वैसे अगर आप इसको खरीदते हैं तो ये 366 में आपको अमेजोन पे मिल जाएगी और ये स्टोर्स में भी अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आती है, पर ये इंग्लिश के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। पता नहीं क्यों, शायद हिंदी में बहुत सारे ऑप्शंस है इसलिए, और इंग्लिश में ज़्यादा नहीं है, तो बहुत कम ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है टीएमएच पब्लिकेशंस की बुक। देखिए वैसे तो इसमें टोटल 7 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो कौन कौन से 7 चैप्टर्स है वो है कि मध्य प्रदेश एट अ ग्लांस, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन और बाकी जो बैकग्राउंड है मध्य प्रदेश का वो सारी चीज़ें दी हुई होती है। मध्य प्रदेश हिस्ट्री एंड कल्चर, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, मध्य प्रदेश इकोनॉमी, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एंड मध्य प्रदेश का जो भी बाकी चीज़ें होती है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर एंड ऑल, वो सब दिया हुआ है। अब अगर बात करें इसके कंटेंट की, तो एक बार कंटेंट पे नज़र डाल लेते हैं। एक जो है क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिल रही है वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या बुरी चीज़ें हैं। तो अभी मैं कहूँ कि ये 4th एडिशन और फर्स्ट एडिशन पढ़ने के बाद जब मैंने 4th एडिशन को पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और जो इम्प्रूवमेंट्स ज़रूरी भी थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, इसमें बहुत सारा डेटा इंक्लूड किया गया है। पब्लिश जो है ये जनवरी 2022 में पब्लिश हुई है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ठीक है। लगभग 6 महीने इस बुक को हो रहे हैं, तो 6 महीने से लेकर पिछला पुराना जो भी डेटा है उसके पहले का वो सारा कुछ इसमें मिलता है। अपडेटेड बुक है टोटल मिलाकर, और एमपीजीके के लिए आपको अपडेटेड बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है आपको, जैसे आपको इंडिया के बारे में न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स वगैरह से बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इससे उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी होना ज़रूरी है। तो इस बुक को मैं पसंद करती हूँ इसकी एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। और जो इसमें चीज़ें दी होती है, इसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं डाली गई है, ये भी एक चीज़ अच्छी है। और अगर बात करें इसमें अभी कंटेंट जो है सारे सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक ही चीज़ से मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है, वो है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री सफिशिएंट नहीं होता है। एमपीजीके की किसी भी बुक को आप उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री सफिशिएंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात और है, क्योंकि एमपी की हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो जो मिडिवल और एंशियंट जो अम्पायर्स हुए हैं उनके बारे में आपको हिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा। और अगर आप बात करें पूनम दलाल दहिया जी की जो बुक है टीएमएच की, एंशियंट और मिडिवल वाली, उसमें आपको बहुत सारा एंशियंट और मिडिवल का स्टफ जो है वो मिल जाता है, जो मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड है। इस बुक से मुझे हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लेकिन उस बुक से मिल जाते हैं जो एमपी की हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका उससे सॉल्व हो जाएगा। रेस्ट जो स्टफ दिया हुआ है ये काफ़ी कम एरर्स है इसमें। मैप्स जो है वो थोड़े कम यूज़ किए गए हैं, मेरे हिसाब से मैप्स थोड़े और यूज़ करना था। और कुछ जगहों पर कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसमें कोऑर्डिनेट्स भी पूछता है, तो कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं पिछली बार एग्जाम में। अब क्योंकि ये लोग शायद श्योर नहीं थे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, और कई जगहों पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है, और एक ही बुक में अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिया होता है, तो उस चीज़ को एलिमिनेट इन्होंने टोटली कर दिया है। कोऑर्डिनेट्स इसमें दिए ही हुए नहीं हैं, तो ये एक थोड़ा सा मिसिंग है इसमें। और बाकी अगर मैं बात करूँ अभी जो क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर्स के, स्पोर्ट्स के, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स बेसिकली अवार्ड्स के, और एमपीजीके का जो बेसिक पूछा गया है वो सारी चीज़ें इसमें मिलती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी में मीडियम के हैं, तो अगर स्टफ सेम है तो आप ये बुक बिल्कुल खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ के भी हमको कुछ नहीं करना है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास होना चाहिए, रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, और साथ ही
जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी रिक्वायरमेंट ये बुक फुलफिल करती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ऑप्शंस है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो मेरे हिसाब से ये बुक जो है बहुत अच्छी है। इसको बिना सोचे समझे आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप उसको कहीं और से कवर कीजिए, क्योंकि कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इस बुक में ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं मिल रहा है आप कहीं और से पढ़ लीजिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि एग्ज़ाम निकालना है। सो इट्स अ यस फॉर दिस बुक। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और बुक के रिव्यू के साथ। थैंक यू। तो ये बुक है, और इसके राइटर्स आप देख सकते हैं, स्नेहल त्रिपाठी, सोनाली बंसल एंड पवन चौधरी जी हैं। और बुक के अगर अंदर की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो कंटेंट में ऑब्वियसली सबसे पहले जो मध्य प्रदेश है उसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, और रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल, और फेमस सिटीज़ नेम्स, और ये तो बाकी सारी बैकग्राउंड की चीज़ें जिससे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो। और यूनिट 2 जो है उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री और कल्चर भी अच्छा दिया हुआ है, अंदर का भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और क्योंकि ये वाला जो टॉपिक होता है ये कल्चरली इम्पॉर्टेंट पर्सन, म्यूजिशियन, डांसर, आर्टिस्ट, लिटरेचर, और ये जो है यहाँ से यूनिट मतलब चैप्टर 8 से लेकर 12 तक ये जो है, ये वाला तो काफ़ी सफिशिएंट होता है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट ये वाला भी 5, 6, 7 भी आपको इसी से कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है जैसे एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न भी काफ़ी हद तक दिया हुआ है, लेकिन एंशियंट मिडिवल के लिए आपको दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है काफ़ी अच्छे से। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है वो है मध्य प्रदेश की बारे में, मतलब जो ट्राइबल हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी दिया हुआ है। लैंग्वेज क्योंकि बुक की अच्छी है, इजी है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एंड एक और चीज़ होती है कि हिंदी के लिए तो बहुत सारी किताबें होती है, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम मिलती है, तो इस वजह से ये बुक जो है वैसे ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और मध्य प्रदेश का यहाँ पर ज्योग्राफी वगैरह दिया हुआ है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, और फैक्ट्स जो है उसमें गलतियाँ थोड़ी कम है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कंपैरेटिवली। फिर मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ चीज़ें आजकल जो पूछी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेटेड बेसिकली, तो वो आपको सारी चीज़ें बुक्स में नहीं मिल पाती है। कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स है, कुछ चीज़ें, और इतना इतिहास कौन पढ़ेगा यार, मतलब। फिर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर वगैरह दिया हुआ है। और अगर अंदर देखें तो यहाँ फॉन्ट साइज़ भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और पेजेस जो है वो भी अच्छे हैं। मैप जो है वो थोड़े कम है इसमें, पर ठीक है, मतलब काम चल जाएगा आपका, ऐसा भी नहीं कि काम नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैप नहीं है। और यहाँ पर एंड में प्रीलिम्स कैप्सूल दिए हुए हैं, जो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीटेड होती है, जो अंदर स्टफ दिया होता है वही यहाँ पर दिया होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अलग भी मिल जाती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर्स वगैरह भी दी हुए हैं, तो अगेन इट्स अ गुड बुक।